बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 188 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जब से लास्ट एपिसोड रिलीज हुई है तब से सोशल मीडिया पे बहुत सी जगहों पर यही बहस चल रही है कि ओरहान बे ने गलत किया या अलाउद्दीन बे ने। कुछ लोग अलाउद्दीन बे को सही समझते हैं और कुछ लोग ओरहान बे को, जबकि मैंने पहले ट्रेलर में यही कहा था कि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मुसलमान जो है वो मैदान जंग में पीछे नहीं हट सकता जब तक उसकी कोई जंगी चाल ना हो। तो अलाउद्दीन बे अगर पीछे हटकर अपने दुश्मन के लिए कोई जाल बिछाते तो तब वो अपने उस पीछे हटने वाली जो हरकत है उसको जस्टिफाई कर सकते थे और तब मुझे भी लगता कि अलाउद्दीन बे ने ठीक किया है। और हालांकि ओरहान बे ने जज्बाती तौर पर काफी बातें बोली हैं, लेकिन अगर आप एक मुसलमान के तौर पर सोचें तो तब ओरहान बे की बात ठीक है कि हम मैदान जंग से और शहादत से कैसे भाग सकते हैं। खैर, अभी हम इस वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इस ट्रेलर में आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Kıyametin seslerini işitir misin? Osman için gelir. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम उस्मान बे को देख सकते हैं और वो काफी जो है वो दुख में नजर आ रहे हैं और ये उन लोगों के लिए है जो लास्ट ट्रेलर को देखकर कह रहे थे कि उस्मान बे काफी सेल्फिश हैं। तो वो एक वालिद हैं लेकिन साथ साथ रियासत के सरबराह भी हैं, जबकि दूसरी जानब बेगम खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि क्या तुम क़यामत की गूंज को सुन सकते हो। ये उस्मान बे के लिए आ रही है। इस सीन में हम अलाउद्दीन बे और ओरहान बे को देख सकते हैं और अलाउद्दीन बे यहाँ पर ओरहान बे से ये बात बोल रहे हैं कि जिरगा भी आपका हो और शिकार भी आपका हो, यानी कि आप अकेले ही यहाँ पर रहें, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, या इस तरह का उन्होंने कोई फैसला किया है। जबकि दूसरी जानब उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे दोनों ही बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यहाँ पर भी उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरा एक और बच्चा दुश्मनों के हाथ में खो गया, यानी कि यहाँ पर वो हलीमा का ही जिक्र कर रहे हैं, जबकि बाला खातून हलीमा को देखकर मरियम के नाम से पुकार रही हैं क्योंकि वो उनको मरियम के नाम से ही जानती हैं। और उसके साथ साथ जरकुताई बे भी ये बात बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा इम्तिहान है। तो देखते हैं कि आगे वो क्या बात बोलते हैं। Alaaddin Bey öfkesinden iyi düşünemez. जरकुताई बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इम्तिहान है जो एक ही लम्हे में किसी भी शख्स को राख कर देगा, यानी कि एक बहुत मुश्किल इम्तिहान है। यानी बच्चों के जरिए से जो आजमाइश होती है वो वाकई में मुश्किल होती है। और उसके बाद अलाउद्दीन बे उस्मान बे से मुलाकात के लिए आते हैं और शायद उस्मान बे उन पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और ओला फिरा ये बात बोल रही हैं कि अलाउद्दीन बे गुस्से की वजह से सही सोच नहीं पा रहे। Eğer öfkeli olan Alaaddin olaydı, o yumruğun karşılığı olurdu. Yeter! İkiniz de kırıp döktünüz. अलाउद्दीन बे और उस्मान बे के इस हाल को देखकर फातिमा खातून भी रोती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि वो अपने भाई की वजह से परेशान है। जबकि दूसरी जानब हम यहाँ पर गोंजा खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये कह रही हैं कि अगर अलाउद्दीन पे गुस्सा करते तो उस मुक्के का जवाब जरूर देते। और यहीं पर बाला खातून भी आकर दोनों को रोकती हैं और कहती हैं कि बस करो, आप दोनों ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है, यानी कि तमाम माहौल जो है वो एक दूसरे से बहस करके आप खराब कर रही हैं। Ateşi harlayalım. इस सीन में बेगम खातून
उर्लू कुचार के सामने मौजूद है और ये कह रही है कि इस आग को मजीद भड़काओ। तो देखते हैं कि वो उर्लू कुचार से क्या बात करने गई है, जबकि दूसरी जानब हम ओस्मान बे और उनके सिपाहियों को और ओरहान बे को भी देख सकते हैं जो कि बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है उसी जगह पर वो लड़ रहे हों जहां पर ग्लैदियोस ने ओस्मान बे को बुलाया था, और ग्लैदियोस भी सिपाहियों को हुक्म देता हुआ नजर आ रहा है। Osman sen ne edersin? Oğlumu gönderip kızımı kaderine bıraktın. ओरहान बे को हम ओस्मान बे के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं, तो अब देखना ये होगा कि क्या ओस्मान बे ने ओरहान बे को माफ कर दिया है। और दूसरी जानब बाला खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रही हैं कि ओस्मान आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ही बच्चों को यहाँ से भेजकर दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि जो 3 मंगोल असासियन थे उन्होंने अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को घेरा हुआ है और उन्होंने उनके लिए जाल बिछाया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या चीजें दिखाई जाती हैं मजीद। Buena. Annesi sen. Ana. इस सीन को देखकर लगता है कि आखिरकार ओस्मान बे और बाला खातून को अपनी बेटी के बारे में पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोफिया मरियम को यानी हलीमा को पोइना के नाम से पुकार रही हैं, और जैसा कि बाला खातून और ओस्मान बे को पता है कि हमारी बेटी का नाम सोफिया ने पोइना रखा है, तो उनको भी अंदाजा हो चुका है कि ये हलीमा है। और बाला खातून यही कह रही हैं कि क्या आप हलीमा हैं, जिस पर मरियम ये बात बोल रही हैं कि वालदा। तो देखते हैं कि क्या चीजें मजीद दिखाई जाती हैं। Kızım. Kardeş, Halime, Baba. यहाँ पर बाला खातून पहले तो हलीमा को अपनी बेटी कहकर पुकार रही हैं, जबकि ओरहान बे भी हलीमा को अपनी बहन कहकर पुकार रहे हैं, और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हलीमा यानी कि वो हलीमा का नाम ले रहे हैं, और हलीमा जो है वो ओस्मान बे को बाबा यानी कि वालद कह रही है। तो यहाँ पर इन सीन को देखकर मुकम्मल तौर पर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली किस्त में ये कोई ख्वाब नहीं होगा, बल्कि हकीकत में ये राज इफ्शा हो जाएगा। ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बेटी को पुकार रहे हैं और वहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर कोई और सिचुएशन ना दिखा दी जाए या कोई ख्वाब या ख्याल ना दिखाया जाए, बल्कि हकीकत में भी इसी तरह का सिनेरियो दिखाया जाए। खैर, अब ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और मज़ीद क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ये भी हमें एपिसोड के आने के बाद ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।